नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में लेके आए हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी निकाली है उसको लेकर कुछ डाउट्स है, जैसे कि इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें सर्टिफिकेट भी लग रहे हैं, साथ ही अगर आप अदर राज्य से बिलोंग कर रहे हो और आप अदर राज्य में भरना चाहते हो फॉर्म तो क्या इसको भर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो क्वेश्चंस आ रही है, उस सभी को डाउट क्लियर करेंगे। सो आपको वीडियो को पूरी स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी अंत तक देखनी है। और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको किसी भी अपडेट, जो भी हमारे अपडेटेड वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच सकेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सारी डाउट्स अपने मन में लिए हुए हैं, जिसको कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि डेट आगे निकल जाएंगे और फिर आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमें थैंक्स के भी माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए। तो आपका जो अप्लाई डेट है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगी टोटल पोस्ट के लिए। तो आपका जो टोटल पोस्ट निकला है 1284 निकले हुए हैं और ये वैकेंसी में मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, महिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूंगी इसकी अप्लाई डेट के लिए, तो इसकी जो अप्लाई डेट है 26 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, इस फॉर्म को आपको जरूर भरना है, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो फिर आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। तो आपको 26 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट है, जो कि लास्ट डेट आपका 27 मार्च है, यानी कि 27 मार्च को आपका ये लास्ट एंडिंग डेट है। अब मैं बात करूंगी इसकी एज के लिए, क्या इसकी एज क्या है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 25 वर्ष रखे गए हैं, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। और अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 28 वर्ष। ओबीसी वाले के लिए 18 से 28 वर्ष रखे गए हैं। एससी एसटी वाले के लिए 30, यानी कि 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम जो रहेगा वो 30। इसके साथ मैं बात करूंगी कि आखिर इसकी फीस क्या लग रही है। तो अगर फीस की बात करूंगी तो फीस बहुत ही, मतलब कहने का मतलब फीमेल के लिए तो फीस लग ही नहीं रहा है, तो फीमेल को कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वही है ना, जनरल के लिए बात करूंगी, ईवीएस है या ओबीसी है तो मात्र 100 रुपीज लग रहे हैं, यानी कि जनरल हुए, ईवीसी हुए, ओबीसी के 100 रुपीज चार्ज लग रही है। वहीं एससी एसटी और फीमेल का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यानी कि 0 चार्ज है। अब इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि इसके क्वालिफिकेशंस में कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड आपको आना चाहिए। कुछ में सर्टिफिकेट भी लग रहा है जो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है। अब इसमें हम पोस्ट के नाम पे क्या क्या आया है, आपका होवल का आया है, ट्रेल का आया है, कुक का आया है, वाटर का आया है, वार्डमैन का है, बार्बर का है, स्वीपर का है, ठीक है, वॉशरमैन का है। तो इन सारे का पोस्ट निकला हुआ है। तो इन पोस्टों में कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें आपको सर्टिफिकेट मांगे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूंगी कुक के लिए, वॉशरमैन के लिए और वाटर के लिए, ठीक है, इन सभी का जो रहेगा आपको सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि इसकी आपको ट्रेड की सर्टिफिकेट देनी होगी। और बाकी सब चीज में भी सर्टिफिकेट इन द सेंस कि जैसे कि आपको बाकी सब चीज़ में भी आपको करके दिखाना है कि ये चीज़ आपको आता है, ऐसा नहीं है। आपको इसकी टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप सीखे आप आ रहे कि नहीं। अगर आप कुक है तो आपको खाना बना पा रहे कि नहीं है, आप टेलर है तो आप सी पा रहे कि नहीं, सब सी पा रहे हैं, तो ये सारा आपको करके दिखाना होगा। यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं। कांस्टेबल आप ट्रेलर के लिए जो है आपका 12 पोस्ट है, कुक के लिए 456 है, यानी कि सबसे ज़्यादा कुक के लिए निकला हुआ है। उसके बाद वाटर कैरियर के लिए 280 है, वॉशरमैन के लिए 125 है, बार्बर के लिए 57 है और स्वीपर के लिए 263 है, यानी कि टोटल 1220 निकले हुए हैं, जिसमें ये मेल की है। और फीमेल के लिए भी जो निकले हैं जो कि 64 टोटल पोस्ट निकले हुए हैं, यानी फीमेल के कम निकले हुए, मेल के ज़्यादा निकले हुए हैं। अब मैं इसकी बात करूंगी कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसकी अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देने होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। जब आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और तब जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, यानी कि आपको 3 स्टेज में ये आपको क्रॉस करना होगा। 3 स्टेज यानी कि नहीं, आपको रिटन और फिजिकल मेनली निकालनी होगी।
ठीक है। अब इसके सिलेबस की बात करेंगे, रिटर्न में क्या रहेगा, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेगा और 2 घंटे की समय मिलेगी। एक बार देखना टाइम है, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको जो टाइम अभी दिया जाएगा 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपका जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस दोनों मिला के जो क्वेश्चंस रहेगी 25 क्वेश्चंस आपका जीके और जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। वही अगर बात करूंगी मैथ से क्वेश्चंस रहेगी, यानी कि मैथ से आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस रहेगी, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि बात करेंगे तो आपको जो मेनली है, जैसे कि अगर आप एसएससी वगैरह के भी एग्जाम दे रहे हो, सेम टू सेम उसी का पोर्शन है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर आप एसएससी वनडे एग्जाम का फोकस कर रहे हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके फिजिकल के लिए कि इसमें फिजिकल में क्या क्या आ रहा है। तो फिजिकल में तो सबसे पहले आपका जो हाइट है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर आपके हाइट होना चाहिए अगर आप मेल है। वहीं अगर आप फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करोगे तो चेस्ट जो है सिर्फ मेल के लिए है, यानी कि 75 से 80 सेंटीमीटर के आपका बीच में होना चाहिए। वहीं अगर हम इसके रन की बात करेंगे कि आपका इसमें रनिंग कितना है, तो 5 किलोमीटर आपको रन करनी है, यानी कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रन करना है। तो हाँ, तो एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि आपका जो रन करना होगा, आपको 5 किलोमीटर रन करने होंगे 24 मिनट में, यानी कि आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 किलोमीटर आपको रन करने होंगे। वहीं अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर रन करने हैं कितने मिनट में, तो 8.5 मिनट में, ठीक है। मेनली देखिए, अगर बिहार पुलिस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सेम चीज यही रन होते हैं, इसी सब रन में की अभी जो भी एग्जाम होती है, अगर रन की बात करूंगी तो यही प्रोसेस ही है। अब जैसे कि आप सभी के जैसे कि कुछ मन में डाउट्स है तो उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं कि क्या हम, अगर आपके पास एक चीज बता दें कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हो और आप बिहार में फॉर्म भर दोगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार की ही भर सकते हैं, जितनी वैकेंसी है उसकी ही भर सकते हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप झारखंड की ही अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और ट्रेड टेस्ट जो है वो टोटल 8 तरह का वैकेंसी निकाले गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ट्रेड्समैन में ये सारी हैं, इसमें आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपने जिस भी चीज़ को, जो चीज़ आपको आती है, आप उस चीज़ के लिए इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको इसमें बता दें कि जो पोस्ट है, अभी एग्जामिनेशंस को लेके भी क्वेश्चंस जैसे कि आपके मन में होंगे कि एग्जाम जो होगी वो कैसे होगी, इसकी ऑनलाइन एग्जाम होगी या ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो देखिए, एग्जाम को लेके अभी इसके क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसलिए क्लियर नहीं हो पाया है, आपके डिपेंड ऑन करता है कि कितने स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर इस फॉर्म के लिए बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे तो एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, कम बच्चे करेंगे तो ऑफलाइन भी लिया जाएगा। तो अभी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं, जब तक आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसके बाद ही इस चीज़ को लेके क्लियर किया जाएगा। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी, ऐसा नहीं है। तो आपका ये जो ट्रेड है, इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि 10th पास पे ऐसी वैकेंसी कहाँ मिलने वाली है। अगर आपके पास में ये आर्ट है, आप अगर टेलर हो, कुक हो, वास्टर हो, वाटरमैन हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। ऐसा फॉर्म आपको फिर नहीं मिलने वाला, और हर बार तो आते नहीं है, साल में एक बार, एक आध 2 बार निकल जाती है, एक बार निकल जाए वही बहुत है। तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना है। कितना मिनट हुआ है? तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना है। और अब मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिर भी आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसकी फॉर्म कहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई करने का जैसे कि आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो अप्लाई के लिए, सरकारी रिजल्ट में। आप सरकारी रिजल्ट में जाके आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोन से भी, लैपटॉप से भी, पीसी से भी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, मेनली यही था कि आप सभी के लिए ये फॉर्म अप्लाई कीजिए, फटाफट इसको अप्लाई कीजिए। आपको देर नहीं करनी है, ज़्यादा टफ एग्जामिनेशंस भी नहीं होते हैं, और मोस्टली वही वो अप्लाई करेंगे जिनको ये आता है। तो अगर आपके पास है ये चीज़ तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो पूरी देख ली है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स है तो हम नीचे आप कमेंट हमें कर सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स है, अभी भी क्लियरिटी नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स के भी माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।